खादी और खाकी नहीं सुधरेगा तो आम जनता नहीं सुधरेगा। खादी और खाकी को सुधारना चाहिए। कहेंगे जो आपका विकास यही है जो हम लोग फुटपाथ पर जी रहे हैं, सुत रहे हैं, और आप लोगों को इस पर ध्यान है। खाली नाम का बात करते हैं जो हम गरीब को देखेंगे विकास का। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ मृगेंद्र प्रताप सिंह। बिहार में विधानसभा का चुनाव है और जब भी चुनाव आता है शोषितों की बात होती है, वंचितों की बात होती है। और अभी हम कैमरामैन से कहेंगे कि जरा से दिखाए इधर, ये वीरचंद पटेल पथ है और इस वीरचंद पटेल पथ पर तमाम सारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके कार्यालय हैं। चाहे एनसीपी की बात कर ली जाए, चाहे जो है बीजेपी की बात कर ली जाए, जदयू आरजेडी की बात कर ली जाए। और ये फुटपाथ है और ये जो सड़क है, ये सड़क जाती है बिल्कुल इनकम टैक्स गोलंबर पे। हम इनसे जानना चाहेंगे, चाचा नाम क्या है? चाचा राजेश्वर पांडे। वोट देते हैं आप? हाँ। अच्छा बताइए, हर बार आप वोट देते हैं, किस आस में वोट देते हैं आप? जी, किस आस में वोट देते हैं, किस लिए वोट देते हैं? हम लोगों को जीवन सही ढंग से चलावे। काहे सही नहीं होता है आप लोग का जीवन? कि कौन जिम्मेदार है? अब हम क्या कहें? क्या सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार तो जो देना है सो दे ही रहा है। क्या दे रहा है? यही वृद्धा पेंशन देता है। अच्छा, राशन वृद्धा पेंशन मिलता है और आप यहाँ पे फुटपाथ पे सो रहे हैं। घर मकान नहीं मिला? और मकान है तो लड़का फड़का के लिए ना है। आपके लिए काहे नहीं है? हमारे लिए है झोपड़ी झापड़ी। अच्छी बताइए, सरकार जितना भी योजना लेकर के आती है फायदा मिलता है आपको? योजना में कुछ फायदा मिलता है, कुछ फायदा नहीं मिलता है। वोट देने पर आपको संतुष्टि मिलती है कि वोट देने के बाद भी आपको मलाल रहता है कि हम कैसे नेता को चुन दिए, ये उम्मीद लगा कर चुने थे कि काम करेगा विधायक, सरकार काम करेगी, काम नहीं किया तो आदमी उनसे नफरत कर लेता है। अच्छा, हम दूसरे व्यक्ति के पास चलेंगे। ये भी यहीं पे सोए हैं, फुटपाथ पे सोए हैं। और मैं आपको बताऊं, सरकारें चाहे जिसकी भी आए, चाहे एनडीए की सरकार बने, महागठबंधन लेड गवर्नमेंट बने, लेकिन बिहार की स्थिति ये नहीं होनी चाहिए। जब हम शोषितों की बात करते हैं, वंचितों की बात करते हैं, तो ये तस्वीरें हमें झकझोर देती हैं। और ये पटना की उस जगह की तस्वीर है जहां पर बगल में ही राजनीतिक दलों का कार्यालय है और यही राजनीतिक दल कहते हैं कि हम विकास कर रहे हैं। आप ये पूरा सड़क देखिए और ये 9:30 बजे का टाइम है और हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और चचा से पूछने की भी कोशिश करेंगे। चचा नाम क्या हो? सुरेश पासवान। कहाँ घर पड़ता है? समस्तीपुर जिला। अच्छा, तो ये बताइए, वोट देते हैं? जी हाँ। हाँ। तो वोट देते हैं, नेता को चुनते हैं, काहे ला चुनते हैं नेता को? जो हमारा क्षेत्र का, हमारे राज्य का विकास हो। तब विकास होता तो आप फुटपाथ पर नहीं सोते? नहीं। तब वोट देते हैं तो मलाल रहता है कि हम किसको चुन दिए और हमको जो है अच्छा काम नहीं किया। जी, मलाल रहता है। क्या कहना चाहेंगे लोगों से, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए आप? सर हम यही कहना चाहेंगे, जो जब तक पूरे बिहार में खादी और खाकी नहीं सुधरेगा तो आम जनता नहीं सुधरेगा। खादी और खाकी को सुधारना चाहिए। इस फुटपाथ पे आप सोए हैं, इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? सरकार है। सरकार है। इस बार पार्टी आएगी तो कहिएगा लोगों से, क्या कहिएगा? कहेंगे जो आपका विकास यही है जो हम लोग फुटपाथ पर जी रहे हैं, सुत रहे हैं, और आप लोगों को इस पर ध्यान है। खाली नाम का बात करते हैं जो हम गरीब को देखेंगे विकास का। सरकार से क्या उम्मीद करते हैं कि हमको घर मिलना चाहिए, सड़क मिलना चाहिए, क्या चाहते हैं? घर मिलना चाहिए। हम लोग जितना भी गरीब है, रिक्शा चालक हैं, वो सब आराम से सोच सकते। अच्छा, ये बताइए, यहीं पर बगल में ही बीजेपी कार्यालय है, एनसीपी कार्यालय है, जदयू कार्यालय है, आरजेडी का कार्यालय है। नेता लोग को काहे नहीं पकड़ते हैं कि तुम काहे नहीं काम किया, क्यों नहीं करते हैं? वो अपना बनाने के फेर में रहते हैं सर। डर जाते हैं क्या कि नेता लोग कहीं धक्का उक्का लगवा देगा? हाँ, यही डर रहता है। डर हो जाता है। हाँ। हाँ। रोजगार तो आपके पास है, क्या करते हैं? हम फेरी करते हैं नारियल का। नारियल का? जी। जी। अच्छा, यहाँ पे नौकरी अच्छा नहीं है, इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? सरकार को मानेंगे। क्या करना चाहिए सरकार? यहाँ से कोई कल कारखाना लगता तो जितना भी लोग हैं अपना उसमें काम करके परिवार चलाते हैं। अच्छा। लेकिन अभी के दौर में तो सर देख रहे हैं जो सब विभाग में अथी पर लोग रखता है, ठेका पर काम करवाया और उसके बाद महीना लिया, बाद उसके बाद हटा। एक बात बताइए, यही पूछ रहे हैं आपसे कि जब आप वोट दे देते हैं, वोट देने के बाद सरकार बना देते हैं, काम नहीं रहता है,
तो आप बताइए, नीतीश जी के काम को और लालू प्रसाद यादव के काम को जो 15-15 साल राज किया है लोग, जी। इन पर क्या कहिएगा? दोनों लोगों को क्या कहिएगा? अब हम क्या कहें, ठग दिया है क्या दोनों लोग? सबसे ज़्यादा ठगा है आरजेडी। कहाँ ठगा है, किस तरह से? वो उनके राज में कोई काम ही नहीं हुआ, उनके उस टाइम में विकास का कोई नाम, उनका खाता ही खत्म था। अच्छा, ठीक है। हाँ। ठीक है चाचा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इनका कहना है कि सरकारें आती हैं, लोग चुनते हैं, लेकिन निराशा हाथ लगता है। समय दर समय चुनाव होता है। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि कोई सरकार बनता है तो 5 साल के बाद फिर चुनाव होता है। 5 साल के बाद जनता के पास भी मौका आता है कि अपना विधायक चुने, अपना जो है सांसद चुने, अपनी सरकार चुने। लेकिन वही सरकार अगर काम नहीं करे तो बताइए कितनी दुखद। ये व्यक्ति देखिए, मैं आपको ये विजुअल्स दिखा रहा हूँ और आपको चुनाव के समय विजुअल्स दिखा रहा हूँ, जिस समय जो है पार्टियां दावा करती हैं कि हम विकास करेंगे। पार्टियां ये कहती हैं कि हम विकास करेंगे, बेरोजगारी को भगाएंगे, पलायन दर को कम करेंगे, बिजली देंगे, सड़क देंगे, पानी देंगे, घर देंगे, मकान देंगे, वंचितों के लिए काम करेंगे, शोषितों के लिए काम करेंगे। लेकिन ये जो विजुअल्स है ये हमें झकझोर देता है, क्योंकि ये विजुअल्स जो है, आपको मैं बताऊं कि विरचन पटेल पथ की है, बार बार मैं कह रहा हूँ। और ये विजुअल्स जो है आप देखिए, आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से सड़कों पे लोग, ये फुटपाथ है और फुटपाथ पे सोए हुए हैं। और चुनाव का समय है, नेता जाते हैं, वादा करते हैं, और क्यों आखिर इस तरह की चीज़ें जो है पटना शहर में होती हैं। हम ये भी देखते हैं कि जब चुनाव आता है, चुनाव के समय बहुत सारे कार्यक्रम को शिलान्यास करते हैं। चुनाव आता है तो भी दिखता है कि वो विधायक, वो नेता जिसको हमने वोट दिया, वो क्षेत्र में काम नहीं किया। अगर क्षेत्र में काम नहीं किया तो सवाल कौन करेगा? सवाल किसे करना चाहिए? हम चाचा से पूछेंगे। चाचा, नाम क्या हो? कपिल देव प्रसाद। कहाँ घर पड़ता है आपका? फतुआ। फतुहा। अच्छा बताइए, कोई जीवन में कितनी बार वोट किए होंगे? वोट हम तो करीब 18 वर्ष से शुरू होता है। हाँ। तो समझिए कि 10 बार तो जरूर होगा। 10 बार दिए होंगे। क्या कसक रह जाता है, क्या कसक रहता है? काम होता है? अब तो वोट देने का मन करता है कि बस यही करता है कि लो तो हम ठगता ही है। काम तो होता ही है। अच्छा। काम तो जो मिलेगा मंत्री जी के देने के लिए, वो बात तो हमारा इलाका में मिलता ही है। अच्छा। रोड तो आपको मकान क्यों नहीं मिला? आप फुटपाथ पे? तो पैतृक संपत्ति न है। अच्छा। मकान देहात में है। अच्छा। संपत्ति तो खरीद बिक्री का खरीदाते रहता है, बिकते रहता है। नहीं, हम ही पूछ रहे हैं कि सरकार अगर बढ़िया से काम करती, रोजगार दी होती, तो क्या फुटपाथ पे सोते? फुटपाथ पर तो तब सो रहे हैं कि यहाँ पर ही कुछ काम हमारा है। मुकदमा चल रहा है नौकरी पैसा इस सब का। तो फुटपाथ पे कहाँ सोइएगा? सरकार कम्युनिटी सेंटर बनाई, वहाँ पर जाकर सोइए। 10 दिन के लिए कमेटी सरकार नहीं न बनाएगा। इधर मजार पर रखे हुए है, दान पान पर। अच्छा। जरूरत होता है पुर्जा उर्जा लेने का, तो रुपया पैसा देता है उसको, बैंक खुलवाए पुर्जा उर्जा दे देता है। अच्छा। ठीक है। चाचा का कहना है कि अपने काम से आए हैं, लेकिन आप ये विजुअल्स देखिए। ये विजुअल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पटना शहर के विरचन पटेल पथ का विजुअल्स है, जहाँ पर फुटपाथ पे व्यक्ति सोया है। और प्रथम चरण के मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया चालू हो गई है। पार्टियां कहती हैं, चाहे किसी भी पार्टी की बात करें, महागठबंधन की बात करें, एनडीए की बात करें, भाजपा की बात करें, जदयू की बात करें, आरजेडी की बात करें, रालोसपा की बात करें, लोजपा की बात करें, जो ये दावा करती हैं कि हम जब सत्ता में आएंगे तो हम काम करेंगे, हमारे विधायक काम करेंगे, हमारे विधायक क्षेत्र में जाएंगे। लेकिन आखिर क्या परिस्थिति है? ये केवल एक वीडियो है। इस तरह का विजुअल्स आपको पटना शहर में बहुत जगह मिल जाएगा। अगर हम इसको फैक्ट चेक करें, यानी सिटी पोस्ट लाइव इसका फैक्ट चेक करे और अपनी गाड़ी से अपनी टीम के साथ जब जाए, तो आपको बहुत जगह मिल जाएंगे ऐसे जहाँ पे फुटपाथ पे लोग सोए हुए हैं। अगर फुटपाथ पे सोए हुए हैं तो सरकार क्यों इन सब लोगों को अनदेखा करती है? ये चुनाव का समय है और ये बहुत अहम है कि इन मुद्दों को भी हम एक्सपोज करें कि चुनाव के समय आखिर ये स्थिति हम जब देखते हैं तो हमें दुख होता है। इसलिए दुख होता है कि बिहार में जो भी सरकारें आती हैं, जो भी लोग यहाँ पर दावा करते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम विकास करेंगे, तो आखिर विकास का पैमाना क्या? विकास का पैमाना यही है कि आप जिन शोषितों की, जिन वंचितों की राजनीति किए, जिन शोषितों और वंचितों की आवाज़ बनने की कोशिश की, बनने के बाद यानी सत्ता में आने के बाद भी आप उन शोषितों वंचितों पर काम नहीं किया, उस तरीके से आपका एग्जीक्यूशन नहीं रहा, तो आखिर सवाल कौन करेगा?
इसी तरह के तमाम सारी वीडियोस को देखने के लिए देखते रहें सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।